नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज भारत। आज आज हम देखेंगे आम आदमी पार्टी का डीएनए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में। चुनाव संपन्न हो गए। 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराया। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाई। इसी बीच एक पार्टी जो उत्तरी भारत की सबसे मजबूत पार्टी की अपनी दावेदारी ठोकती है, दिल्ली के बाद सत्ता पंजाब तक जा पहुंची और दम्भ भर रहे हैं गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी अपने हक में करने के लिए। आम आदमी पार्टी 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 204 उम्मीदवार उतारती है और उनमें से 201 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। और तो और तीनों राज्यों में कुल वोट नोटा के वोटों से भी कम रहता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में नोटा को भी आम आदमी पार्टी से अधिक वोट मिलते हैं। वहीं ईडी के सम्मन का केजरीवाल यह कहकर उपस्थित नहीं होते कि मुझे 3 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है। तो आज के वीडियो में आप देखिए आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस 3 राज्यों में किस कदर। अब चुनाव परिणाम को देख करके तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि चुनाव का उद्देश्य चुनाव में पार्टिसिपेट से ज़्यादा ध्रुवीकरण या व्यापार हो सकता है। आप आवाज़ भारत आज का डीएनए है आम आदमी पार्टी का, जिसके प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल। शीर्षक जैसे आपको दिखाई दे रहा है, चुनाव ध्रुवीकरण या फिर व्यापार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, 3 बड़े राज्यों, 3 उत्तरी भारत के ये तीनों राज्य हैं और अरविंद केजरीवाल उत्तरी भारत के राज्यों में अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ये कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और उत्तरी राज्यों के ये मजबूत विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहते हैं। जब भी कोई भी नेशनल इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के साइड से कोई ना कोई कमेंट या कोई ना कोई बयान यहाँ पे जारी होता है। और बहुत बार ये देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के बयान राष्ट्रभक्तों को रास भी नहीं आते। अब 3 राज्यों का हम जो यहाँ प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा। तीनों राज्यों में कुल 204 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 201 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 204 जगह से चुनाव लड़के 201 जगह से जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। चुनाव में अब अगर हम अलग अलग राज्य के हम यहाँ पे विश्लेषण करें, तीनों राज्यों में नोटा को भी आम आदमी पार्टी के कुल वोट से ज्यादा वोट मिले। अगर हम राजस्थान की बात करें तो चुनाव में भाग लिया 85 सीट्स पर चुनाव में कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम राज्य बाई राज्य बात करें तो राजस्थान की हम सबसे पहले बात करेंगे। यहां पे चुनाव में भाग लिया 85 सीटों पर, जिनमें से 84 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जहां कुल वोट मिले 1,48,709। ध्यान दीजिए, कुल वोट मिले 1,48,709, जहां पे कई विधानसभा सीटों पर इतने वोटों का तो लगभग डिफरेंस भी आ जाता है। एक कैंडिडेट्स को भी इससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। और इनमें नोटा को कुल वोट मिलते हैं 3,42,066। लगभग दुगने से ज़्यादा वोट यहाँ पे नोटा को मिलता है। यहाँ पे मतलब राजस्थान की जनता नोटा को ज़्यादा पसंद करती है बजाय आम आदमी पार्टी के। और केजरीवाल ने एक ईडी का सम्मन इनको मिलता है और केजरीवाल कहते हैं कि मुझे 3 राज्यों में चुनाव प्रचार के पर जाना है, इसलिए मैं ईडी के सम्मन में उपस्थित नहीं हो सकता। सम्मन का जवाब में ये दिया। अभी परफॉर्मेंस है इनकी। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव में भाग लिया 65 सीटों पर। मध्य प्रदेश की 65 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। उनमें से 63 पर जमानत जब्त हो जाती है और कुल वोट मिलते हैं 2,33,458। और यहां नोटा को कितने मिलते हैं? 4,27,210। तो आप देख सकते हैं कि नोटा को लगभग दुगने वोट या दुगने से ज्यादा वोट यहां पर मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये परफॉर्मेंस है।
पहले राजस्थान का आपने देखा, अब मध्य प्रदेश का आपने देखा। इसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव में भाग लिया 54 जगह से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है। पूरे 54, एक भी जगह ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। और जहां कुल वोट 1,44,710 यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को मिलते हैं, वहां नोटा को कुल वोट मिलते हैं 1,97,678। यह आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस है। और जब ईडी का सम्मान मिलता है तो अरविंद केजरीवाल यह कहकर मना कर देते उपस्थित होने से कि मुझे 3 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है। ये डीएनए अरविंद केजरीवाल का है, ये डीएनए आम आदमी पार्टी का है। ये डीएनए इसकी हकीकत बयां करता है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की क्या जमीनी हकीकत है, क्या ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी की पकड़ है। जब मुफ्तखोरी की बंदर बाट के चलते जब दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों पर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती है तो वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता इनकी फ्री फंड के बंदर बाट या इसकी राजनीति को नकार करके इस तरह से इन्हें मुंह की दिखाती है। और ये क्या कहते हैं कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। केजरीवाल अपने आप को पीएम की दौड़ में मानते हैं, एक ईमानदार चेहरे के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ ईडी के सम्मान आधे लोगों के पास आए हुए हैं। बड़े नेता, कई बड़े नेता जेल में बंद हैं इनके भ्रष्टाचार के चलते। और ये इनके 3 राज्यों में परफॉर्मेंस है। गुजरात में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ की परफॉर्मेंस भी आपके सामने थी। ये एक डीएनए है, इसी तरह का डीएनए हम आपको फिर से दिखाते रहेंगे आईना। कई जगह ऐसी भी है जहाँ डिफरेंस से ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को वो ध्रुवीकरण चुनाव परिणामों का वहाँ होता है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं चुनाव में ध्रुवीकरण करने का काम यहाँ पे करते हैं, चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का यहाँ काम करते हैं। जिनका ज़मीन से जुड़े हुए की हकीकत भाई निर्दय। राजस्थान भारत के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु कोई पार्टी इतनी जगह से टिकट देकर के चुनाव लड़वाए और वह कैंडिडेट की यही स्थिति हो तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में यहाँ पे पार्टियां भी आती हैं और जिन लोगों को यहाँ टिकट दिए गए वो भी आते हैं। धन्यवाद। आवाज़ भारत।